भारत में हम जो लिबास पहनते हैं वो अक्सर हम किस जगह से आते हैं उसका पता बताता है। उनमें हमारी संस्कृति और धरोहर झलकती है। भारतीय कपड़ों और डिजाइन की विविधता और समृद्धता को देखते हुए खादी ही है जो भारतीय कपड़े की धरोहर की प्रतीक है। खादी ने ही देश को एक सूत्र में पिरोया। आजादी के 75 साल बाद खादी सिर्फ अतीत का कपड़ा नहीं बल्कि इसका भविष्य भी उज्जवल है। ये अब भी टिकाऊ जीवन शैली और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। खादी से न सिर्फ देहाती इलाकों में रोजगार मिलता है बल्कि जहां फैशन प्रदूषण फैलाने वाले सबसे बड़े उद्योगों में से है, वहीं खादी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्या आपको पता है कि 1 मीटर खादी बनाने में सिर्फ 3 लीटर पानी खर्च होता है। इसमें बिजली की खपत भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसे हाथ से काता और बुना जाता है। एक जमाना था जब खादी स्वदेशी का प्रतीक था क्योंकि ब्रिटेन में बने कपड़ों का बहिष्कार किया गया था। आज इस कपड़े ने दुनिया भर की फैशन कंपनियों और डिजाइनरों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। खादी की ऐसी अनोखी बनावट होती है कि कोई 2 कपड़े बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। नैतिक तरीके से बने और पर्यावरण के लिए फायदेमंद कपड़ों की बढ़ती मांग के बीच भारतीय कंपनियां और डिजाइनर भी अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। इसके साथ ही हाथ से कते इस कपड़े को नए कलेवर मिले हैं। अनुप्रेरणा पारंपरिक तरीके से कपड़े बनाने वाला ऐसा ही एक ब्रांड है। अनुप्रेरणा 1983 में पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में एक छोटे से गांव में शुरू किया गया था, इस मकसद के साथ कि गांव में रहने वाले कारीगरों की मदद की जाए और उन्हें सशक्त किया जाए। पश्चिमी भारत की पारंपरिक दस्तकारी और कपड़ों के साथ साथ कुदरती और टिकाऊ कपड़ों को बचाकर उन्हें दुनिया भर में पहुंचाया जाए। अमित सिंघा ने अपने पिता के कारोबार को नई दिशा देते हुए एक टिकाऊ और पर्यावरण के लिए बेहतर कंपनी बनाने का इरादा किया। I belong to a rural village in Bengal. मैं बंगाल के एक गांव से आता हूं और बचपन में मैं देखता था कि ये कारीगर मेरे घर आते थे और स्कूल जाते वक्त मैंने इनके हथकरघे भी तलते देखे हैं। बचपन में मुझ पर इनका बड़ा असर पड़ा था और वक्त के साथ मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता ये कारीगर हमारे गांव के आसपास से गायब होते गए। तो मैंने इनके बारे में सोचना शुरू किया और कुछ करने की ठानी। इस तरह से मैंने इन कारीगरों के साथ दस्तकारी का काम शुरू किया और ये ब्रांड वजूद में आया। That's how kind of I started working with this craft and the artisans, and that's how this brand came into being. अमित हमेशा अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते थे ताकि उस संस्कृति और उन लोगों को फायदा पहुंचा सके जिनके साथ वो पले बड़े हैं, और अनुप्रेरणा के साथ वो यही कर रहे हैं। उनकी कंपनी खादी लिनन और अहिंसा सिल्क जैसे कुदरती रेशों से बने कपड़ों से स्कार्फ, स्टोल और दूसरे कपड़े बनाती है। ये ब्रांड हाथ से बुनाई और छपाई की कई तरीकों जैसे जामदानी, शिबोरी, हाथ से पेंटिंग और प्राकृतिक सब्जियों के रंगों से ब्लॉक और स्क्रीन प्रिंटिंग करवाती है। अनुप्रेरणा की फहरिस्त में अब खादी डेनिम भी जुड़ गई है। खादी डेनिम कुदरती रेशों को हाथ से काटकर बनाए गए तागों को हथकरघे पर हाथ से बुन कर बनाई जाती है। पूरी तरह से हाथ से बनने वाले इस कपड़े में ना तो बिजली लगती है और ना ही ईंधन। इसमें ना तो कोई रसायन पड़ते हैं, ना ही ब्लीच या कृत्रिम रंग। खादी होने की वजह से ये डेनिम सांस लेता है और हल्का भी है, लिहाजा दूसरी जीन्स के मुकाबले बहुत आरामदेह है। Now this is different from the ये आम डेनिम से इस तरह से अलग है कि आम डेनिम पूरी तरह से मशीन पर बनती है। उसमें लाइक्रा और दूसरे कृत्रिम रेशे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। डेनिम खादी न सिर्फ पूरी तरह से हाथ की बनी है बल्कि ज्यादा कुदरती और पर्यावरण के लिए बेहतर है। हालांकि ये आम डेनिम जितनी मजबूत तो नहीं होती, लेकिन चूंकि पर्यावरण के लिए बेहतर है इसलिए एक तरह का समझौता है जो हमने पर्यावरण के हित में किया है। जैसे जैसे नए उपभोक्ता सोच समझकर फैशन अपना रहे हैं, वैसे वैसे लोगों के जहन में खादी की छवि भी बदल रही है। We actually are as a brand, हम एक ऐसी कंपनी है जो पारंपरिक कपड़ों को आधुनिक बना रहे हैं। textiles that we do.
So we started innovating around the weaving, around the crafts, new crafts. तो हमने पारंपरिक कपड़ों को नई डिजाइन और रंगों के साथ बनाना शुरू किया। इस तरह हमने तजुर्बे किए और शुरुआत में सादी बुनाई की, फिर ट्विल और साटन जैसी बुनाई करवाई। इसी तरह डेनिम भी एक विकल्प के तौर पर देखा गया। One of the options that came in. अनुप्रेरणा जैसी कंपनियां इस बदलती हुई सोच के बाजार का फायदा भी उठा रही हैं और फैशन जगत को आइंदा के लिए तैयार भी कर रही हैं। We want to kind of instill ethical consumerism. हम दुनिया भर में उपभोक्ताओं और कंपनियों के लिए नैतिक उपभोक्ता की मिसाल कायम करना चाहते हैं। That we want to not only stick to textiles, we want to create other products and यानी हम न सिर्फ कपड़े बनाएंगे बल्कि पारंपरिक कपड़ों को भी बचाना चाहते हैं। so that we can keep giving consistent employment to these artisans and और नए तरीकों के साथ ऐसे कपड़े बनाना चाहते हैं जो दुनिया भर में उपभोक्ताओं तक पहुँचें और इस खूबसूरत दस्तकारी के बारे में जानें। to develop much more textiles and products and then connect those to consumers and businesses, globally, so that they become aware of these beautiful crafts and the kind of effort that goes behind it. फैशन उद्योग एक दोराहे पर खड़ा है जहां वो धरती को होने वाले नुकसान और इसके बारे में उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता से जूझ रहा है। लोग अब वो कपड़े चुनने लगे हैं जो प्रदूषण नहीं फैलाते। हमें भी फैसला करना होगा कि हम समस्या का हिस्सा होंगे या समाधान का। खादी डेनिम के बाद आइए डेनिम पर नजर डालते हैं। डेनिम का फैशन तो कभी गया ही नहीं। बॉलीवुड में तो इसकी बड़ी धूम है। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन ने जंजीर फिल्म में डेनिम का एक जैकेट पहनकर उसे काफी लोकप्रिय बनाया और जब धर्मेंद्र ने शोले में डेनिम की जैकेट और जीन्स पहनी तो सब में उसी तरह का पहनावा सिलवाने की होड़ लग गई। फिर कुछ होता है में जब अंजलि ने डंगरीज पहनी तो देश भर के कॉलेजों में वो दिखने लगी। आज भी डेनिम वैसे ही सबका चहेता कपड़ा है। डेनिम की जीन्स नौजवान हो या बुजुर्ग सभी पहनते हैं। लगभग हर किसी की अलमारी में एक जोड़ी जीन्स तो होगी ही, चाहे वो फिल्म स्टार हो या नेता या फिर कोई आम आदमी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो कपड़ा 150 साल से फैशन का वस्त्र है वो मजदूरों के लिए बना था। खदानों और कारखानों में काम करने वाले मजदूर इसे पहनते थे। अब ये फैशनेबल है और तमाम तरह से स्टाइलों में आता है। डेनिम बहुत मजबूत, भरोसेमंद और हर कपड़े के साथ खपने वाला कपड़ा है। आसार है कि आने वाले समय में डेनिम के बाजार में तेज उछाल आएगा। वैसे क्या आपको इस बात की जानकारी है कि डेनिम बनाने से पर्यावरण पर कितना असर पड़ता है? एक जोड़ी जीन्स बनाने के लिए जो कपास उगाई जाती है उसके लिए 1000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। फिर जीन्स का रंग उतारने के लिए 50 लीटर पानी और दरकार होता है। जीन्स को फेंके जाने की यही बात सौम्या अन्नपूर्णा कल्लूरी को सताती रही। यहाँ तक कि इस मैकेनिकल इंजीनियर ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर सामाजिक कंपनी द्विज की स्थापना की। द्विज का मतलब होता है संस्कृत में सेकेंड लाइफ, मतलब पुनर्जन्म जैसे। तो हम यूज जीन्स को पुनर्जीवित कर रहे हैं बैग्स के रूप में, इसलिए उसको हमने ब्रांड नेम रखा है द्विज। आजकल तेजी से बदलते फैशन के नतीजे में ज्यादातर कपड़े या तो जला दिए जाते हैं या भराव मैदानों में फेंक दिए जाते हैं। द्विज तेजी से बदलते फैशन से होने वाले नुकसान के इन्हीं पहलुओं का हल निकालने के लिए बनाई गई। इसमें अपसाइक्लिंग या कपड़ों को फिर से इस्तेमाल किया जाता है। अपनी कंपनी के जरिए सौम्या अब तक 6000 जोड़ी डेनिम से बैग्स, एक्सेसरीज, क्लचेस और रोजमर्रा के काम का सामान बना चुकी हैं। डेनिम सौम्या ने इसलिए चुना क्योंकि वो दूसरे कपड़ों के मुकाबले ज्यादा मजबूत होता है। हम ये जो जीन्स जो है सेकेंड हैंड मार्केट या चिंदी मार्केट से खरीदते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं उनमें जो चिंदी बचता है वो सब कुछ हम खरीदते हैं और उसको पहले वॉशिंग के लिए भेजा जाता है, इंडस्ट्रियल वॉशिंग के लिए। और वहाँ इंडस्ट्रियल वॉशिंग के पास आयरन वगैरह होने के बाद वो हमारे वर्कशॉप में आता है और वर्कशॉप में आने के बाद उसको हम लोग उसका जो साइज़ एंड शेप है, उसका जो टेक्सचर है उसके हिसाब से उसका कटिंग होता है एंड जो साइज़ है उसके हिसाब से उसके बैग्स बनते हैं। बैग बनने के बाद सौम्या और उनकी डिजाइन टीम देखते हैं कि
कि कहीं कोई टुकड़ा छूट तो नहीं गया, और उनसे दूसरा सामान या जेवर वगैरह बनाते हैं। झिझक तो है, पर हम ये देख रहे हैं कि वो झिझक धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोगों को ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपने कितने अच्छे तरीके से उसको बनाया है, कितना हाइजीन फैक्टर उसमें है। अगर हम थोड़ा सा ख़राब प्रोडक्ट उनको भेजते तो ऑब्वियसली उनको वो पसंद नहीं आएगा, पर अगर हम उसको अच्छे से वॉश कर उसको अच्छे से प्रेजेंट करके अगर हम अच्छे क्वालिटी का जब देते हैं तो उन्हें भी समझ आता है कि देयर इज़ अ नीड। मतलब थोड़ा सा कस्टमर को एजुकेट करना ज़रूरी है कि हमें ये वाले प्रोडक्ट्स क्यों खरीदना चाहिए, लाइक इससे क्या पर्यावरण को इम्पैक्ट होता है, या आप कैसे इस चीज़ के लिए हेल्प कर रहे हैं। सौम्या मानती हैं कि टिकाऊ जीवन शैली ज्यादा मुश्किल नहीं है और लोग अपनी जिंदगी बहुत आसानी से ऐसे ढाल सकते हैं ताकि पर्यावरण को उससे नुकसान ना हो। सबसे पहला सस्टेनेबिलिटी का रूल ये होता है कि जो आपके पास है उसी को बार बार यूज़ करो। ऐसे नहीं कि मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है तो उसे फेंक दिया या किसी को दे दिया एंड ओवर कंजम्पशन कर लिया। तो यूज़ व्हाट यू हैव पहले तो। दूसरा ये कि जब आप खरीदते हो कोई मटेरियल तो ये देखना कि वो आइदर 100% कॉटन रहे या आइदर 100% पॉलिएस्टर रहे, ताकि ब्लेंड रहे तो उसका रिसाइकलिंग बहुत डिफिकल्ट जाता है। पर अगर आप 100% कॉटन फैब्रिक कहीं डाल भी देते हो तो उसका 100% रिसाइकलिंग होने के चांसेस है, या अगर पॉलिएस्टर करते हो तो उसका रिसाइकलिंग का चांसेस है। ब्लेंड्स का भी इतना बड़ा टेक्नोलॉजी आया नहीं है कि जिसको हम लार्ज स्केल पर रिसाइकल कर पाए, तो इसलिए हर वक्त हम जो भी मटीरियल लेते हैं उसका मटीरियल कंपोजिशन देखना ना भूलें। द्विज ने शुरुआत तो डेनिम से की थी, लेकिन अब कंपनी अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। वो एक ऐसी कंपनी के तौर पर पहचान बनाना चाहती है जो अपसाइक्लिंग करती है। अब ऐसी कंपनियों की तादाद बढ़ रही है जो टिकाऊ विकल्पों के साथ फैशन उद्योग में क्रांति ला रहे हैं। अपसाइक्लिंग ही भविष्य का रास्ता है। वक्त आ चुका है कि हम लोग ज्यादा जागरूक हो और दोबारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले सामान को कबूल करें। बढ़ते कचरे के ढेर के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं और उनका निपटारा भी हमें ही करना है, क्योंकि अपनी धरती को हम ही नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। हर नौजवान के पास कोई न कोई स्नीकर जरूर होता है। बुनियादी तौर पर खेलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ये जूते रोजमर्रा भी पहने जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया में इन जूतों का बाजार 196 अरब डॉलर हो जाएगा। लेकिन इन खूबसूरत जूतों के पीछे एक बदनुमा राज है। इन्हें बनाने में न सिर्फ नुकसानदेह रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि ज्यादातर जूते या तो कूड़े के ढेर में पहुंच जाते हैं या फिर इन्हें जला दिया जाता है, जिससे जमीन, पानी और हवा तीनों का प्रदूषण होता है। एक जोड़ी स्नीकर से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन से हफ्ते भर तक 100 वॉट का बल्ब जला सकते हैं। लेकिन हर मसले का हल होता है और इस मसले का हल है इसे दोबारा इस्तेमाल करना। 26 साल की इशिता अग्रवाल ने जो चीज एक तजुर्बे के तौर पर शुरू की, अब वो उनका जुनून बन चुकी है। I started painting sneakers as a part of. मैं अपने ब्रांड के माध्यम से कस्टमाइजेशन सर्विस प्रदान करती थी। उसी दौरान मैंने स्नीकर्स पेंट करना शुरू किया। शुरुआत में मैं मूल रूप से ग्राहकों के लिए कपड़े पेंट करती थी, पर जब मैंने कपड़ों को पेंट करना शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि हम पेंट से और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए केवल नए कपड़ों को पेंट ना करके मैंने ऐसी सेवा प्रदान करनी शुरू कर दी जहाँ पे मैं लोगों के पुराने स्नीकर्स और कपड़े पेंट करने लगी। आप पिछले 3 या 4 साल से इस्तेमाल कर रहे स्नीकर्स को पहन के या उनकी जगह नए खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, पर ऐसा ना करके आप वो हमें दे सकते हैं और हम उन्हें पेंट करके रिपर्पस कर देंगे। Whole new year or a whole, a few months at least, if not a whole year. हालांकि उन्होंने अभी शुरुआत ही की है, लेकिन उनकी प्रतिभा रंग लाई
और अब लोग उनसे अपने स्नीकर्स रंगवा रहे हैं। A lot of my friends have been वैसे मेरे कई दोस्त काफी सपोर्टिव रहे हैं, क्योंकि हमारी पीढ़ी धीरे धीरे ये महसूस कर रही है कि क्लाइमेट चेंज वास्तविक है और हम फास्ट फैशन के आदी हो गए हैं, जिसके कारण हमें एहसास नहीं हो रहा कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे लोगों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। वो अपने दोस्तों को बताते हैं और मुझे उनके कई सारे पुराने जूते पेंट करने के लिए और एक नया रूप देने के लिए मिल रहे हैं। turn them into something new. कल्पना को उड़ान देने की कोई सीमा नहीं होती। कभी कभी पुराने जूतों से भी इसे पंख लग जाते हैं। आप भी चाहें तो इन जूतों को कूड़ों के ढेर से अलग रख सकते हैं। Nothing can be perfect, right? पेंटिंग एक मजेदार एक्टिविटी है और आपको हर उस चीज का अच्छा उपयोग करना होगा जो आप कर रहे हैं। तो अगर कुछ गड़बड़ भी हो रही है तो ये पूरी तरह से ठीक है। बात ये है कि हम नए कपड़े और नए जूते खरीदने में या क्या कपड़े पहनने हैं, इन सब चीजों के बारे में काफी विचार करते हैं, लेकिन उसे फेंकने से पहले हम एक भी बार नहीं सोचते। स्नीकर्स को बहुत आसानी से फेंकने के बजाय आप उन्हें खुद ही पेंट कर सकते हैं और पेंटिंग तो काफी मजेदार एक्टिविटी है। रीपर्पस और री इमेजिन करने के कई सारे तरीके हैं और हम सब अपनी पुरानी चीजों को फेंकने के बजाय कुछ नया बना सकते हैं। Instead of throwing them away.